नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मार्च के महीने में राशिफल पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये राशिफल सभी 12 राशियों के लिए किस तरह का रहने वाला है। एक ही घर में बहुत सारे ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, ये मकर राशि का हॉरोस्कोप है और आप देखेंगे कि इनके सेकंड हाउस में राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल सारे ग्रहों की युति हो रही है। तो ये जब इतने ग्रह एक घर में इकट्ठे होते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने सभी राशियों के वीडियो जारी किए हैं। 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल भी हमने जारी किया हुआ है और सभी राशियों का 12 राशियों का अलग अलग राशिफल भी जारी किया हुआ है। फिर भी हम माहवार राशिफल देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि प्रत्येक राशि की अलग अलग वीडियो आपको मिल सके, जिससे आपको पता चल सके कि आपका ये महीना कैसे जाने वाला है। तो एक तो मार्च का महीना है दोस्तों, मार्च के महीने में चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है 3 तारीख को, और उसके बाद 19 मार्च से नवदुर्गे भी प्रारंभ होंगे, जो कि संवत्सर चैत्र नवदुर्गे जिसको हम कहते हैं, जो सनातन में हिंदू परंपरा में हमारा वार्षिक कैलेंडर भी इसको आप कह सकते हैं कि हमारी हैप्पी न्यू ईयर जो होती है, हिंदू वाली हैप्पी न्यू ईयर, वो भी आपकी चेटी चांद, गुड़ी पड़वा या संवत्सर, कुछ भी आप समझ लीजिए, 19 मार्च से वो भी प्रारंभ होने जा रहा है और 19 मार्च से आपका 26 मार्च तक चलेगा नवदुर्गे का महोत्सव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिए। मैं बारी बारी करके हर प्लैनेट का क्या प्रभाव आपको मिलेगा मार्च के महीने में, मेरे प्रिय मकर राशि वाले साथियों, मकर लग्न वाले साथियों, जिनकी कुंडली के पहले घर में 10 का अंक लिखा होता है, वो मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग कहलाते हैं। इसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, माने लग्न से तीसरे घर में बैठे हुए हैं। और तीसरा घर जो होता है वो किस चीज का होता है? पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है। तो शनि जब 3rd हाउस में बैठते हैं तो इस भाव को, आपके पराक्रम को बढ़ा देते हैं, आपसे अधिक मेहनत करवाते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं। उसकी वजह से आपका देखिए सामने 9th हाउस है, इसके ठीक सामने आपका 9th हाउस पड़ता है, तो आपके भाग्य को भी जागृत करने का काम कर देते हैं। बात करते हैं हम 2nd हाउस में जो आपका 4-5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो किस तरह के प्रभाव देखिए। 14 मार्च से सूर्य भी पहुंच राशि चेंज कर लेंगे और राहु यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं, बुध देव भी विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है। इतने सारे प्लैनेट हैं। शुक्र यहाँ से 12th हाउस में चले जाएंगे, और 12th राशि में चले जाएंगे 3rd हाउस में, और कुछ समय बाद बुध भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो शुक्र शनि की युति यहाँ हो जाएगी बुध के साथ में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वो भी बनेगा 3rd हाउस में आपके। तो पहले हम बात करते हैं धन भाव की। दोस्तों देखिए, ये भी शनि के ही कंट्रोल में है। आपके जो लग्न के स्वामी है या राशि के स्वामी है वो भी शनिदेव है, और आपके धन के स्वामी है वो भी शनिदेव है। तो दोनों भावों का स्वामी, और देखिए धन भाव से दूसरे भाव में आके बैठा हुआ है। तो जैसे लग्न से दूसरा होता है ना, वो हमारा धन का भाव होता है, ऐसे ही शनिदेव कहाँ वैसे बैठे हैं? अपने घर से 2nd बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति तो आपको कराएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन का काम है, यानी वाणी के माध्यम से
आप धनार्जन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा समय है। हालांकि वाणी कहीं ना कहीं जब इतने सारे प्लैनेट बैठते हैं, फायर एलिमेंट हैं, चाहे सूर्य हैं, मंगल हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो अंगारक योग भी कहीं ना कहीं का निर्माण भी यहाँ हो रहा है। तो वाणी में कई बार कटुता आ जाती है। कुटुंब परिवार का हाउस है तो घर परिवार में कई बार वाद विवाद की सिचुएशन भी बन जाती है। डिपेंड करता है कि आपके होरोस्कोप में आपके प्लैनेट कैसे हैं, वो किस पोजीशन में, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में, मित्र राशि में, उस हिसाब से ये प्रभाव देते हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। सूर्य की बात करते हैं दोस्तों। सूर्य जब यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम हाउस पर भी जाती है। अष्टम हाउस पर जो जाती है तो ये जो है, जो भाव है, एक तो सडन अचानक घटने वाली घटनाओं का घर है और अचानक प्राप्ति का भी हाउस है। इसको हम आयु और मृत्यु से भी देखते हैं। तो जब सूर्य इस अंधेरे घर में उजाला करेंगे तो आपको रुका हुआ आपका धन है उसकी वापसी कराएंगे, या फिर ससुराल पक्ष से आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, या आपको आपकी कोई पुरानी एफडीआर थी, पुरानी कोई पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ऐसा पैसा जिसका कि आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा था, अचानक से बेनिफिट कराएंगे। देखिए मंगल भी देख रहे हैं इस घर को। सूर्य का चूंकि अपना खुद का हाउस है तो सूर्य जब सेकंड हाउस में आपके बैठे हुए वहां से अपनी राशि पर देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो कोई भी प्लानेट हो जब वो अपने घर में बैठा हो या अपने घर को देख रहा हो तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और जैसा कि मकर राशि में आपको पता भी है कि मकर राशि में जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है ये सूर्य का अपना नक्षत्र है ना। तो ये इनकी अपनी राशि है। मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र और सूर्य का उत्तराषाढ़ा और चंद्रमा का श्रवण, ये तीन नक्षत्र इस राशि में आते हैं। तो तीनों नक्षत्रों का प्रभाव इन लोगों को देखने को मिलता है। स्वभाव से मकर राशि वाले सहयोगी होते हैं, भावुक होते हैं और निरंतर प्रगति करने वाले, निरंतर मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव की राशि है, दसवें की राशि है। तो इसमें व्यक्ति खाली नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ प्लस हो या माइनस हो लेकिन करता रहता है। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, सूर्य के साथ साथ देखिए आप यहाँ मंगल भी विराजमान है। तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ आ रही है? आपके फोर्थ हाउस पर, सुख भाव पे आ रही है। सुख भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है। माता का भी घर है, भूमि, भवन, वाहन का घर है। मंगल धरती पुत्र हैं तो आपको भूमि से संबंधित बेनिफिट भी कराएंगे। चौथी दृष्टि आ रही है, आपको वाहन परचेज भी करा सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, वाहन का सुख भी आपको यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से भी कुछ न कुछ अर्निंग यहाँ मुझे दिखाई देती है। हालांकि थोड़ा सा विवाद हो सकता है लेकिन विवाद के बावजूद भी आपको पैतृक संपत्ति से अर्निंग प्राप्त होगी। माता से भी आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि माता के स्वास्थ्य के लिए ये जो गोचर है वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। मित्रों देखिए यहाँ से राहु की पांचवी दृष्टि आपके छठवें घर पर जा रही है और यहाँ गुरुदेव पहले से विराजमान है। तो यदि आप कोई प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहते हैं या कोई ऐसा आपका कोई लिटिगेशन का मैटर चल रहा है, न्यायालय में कोई पेंडिंग आपका इशू है, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा इस टाइम में। इसमें जो है ये राहु और गुरु का जब बनेगा कॉम्बिनेशन तो ये आपको इसमें बेनिफिट्स कराएंगे। इसके अलावा बुध आपको पता है वाणी के कारक हैं और ये जो घर है वो बुध के कारक हैं। यहाँ भी बुध आएंगे तो आपके थर्ड हाउस में, यहाँ भी कम्युनिकेशन के कारक हैं। हालांकि दांत, मसूड़े, गला या आंख से संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। खाने पीने पर, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो ये आपको, आपका गला लग सकता है, आपके मसूड़ों में दर्द हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए ये उपाय है कि आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार आप पाठ करिए। यदि रोज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो रविवार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप अवश्य करें। ओम घृणे सूर्याय नमः,
इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार सूर्य को जल प्रदान करें सुबह उठ के। इससे आपके सूर्य को संबल प्रदान होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप 7.5 दिशा के दंश से घायल हो गए थे और उससे उबरने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो उपाय हैं आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही परम मित्र हैं, साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य सीधे अपनी राशि को देख रहे हैं। मंगल भी यहाँ से आप देखिए चौथी दृष्टि सुख भाव पर डाल रहे हैं, हाँ, और यहाँ से 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर जा रही है मंगल की, और 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। भाग्य का स्वामी शुक्र भी यहीं बैठा हुआ है, ये भी आपका 3rd हाउस में पहुंच जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट जो है सीधी दृष्टि आपके 9th हाउस पर जाएगी शुक्र की। शनि के साथ बैठेंगे तो शनि और शुक्र का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी मित्रता है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं होते हैं शनि, आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि, तो निश्चित तौर से आपको सपोर्टिंग भी करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 2nd हाउस के बेनिफिट्स आपको करवाएंगे और लग्न के बेनिफिट आपको करवाएंगे। शुक्र आपके 10th हाउस के मालिक भी हैं और शुक्र आपके 5वें घर के भी मालिक हैं। मैं शायद पहले गलती से भाग्य भाव का मालिक बोल गया। भाग्य भाव के मालिक आपके बुध देव बनते हैं। शुक्र आपके पंचमेश भी हैं और आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं, तो पंचम हाउस का स्वामी होकर और कर्म भाव का स्वामी होकर धन भाव में विचरण करना, और धनवाद भाव के बाद फिर आ जाएंगे ये कहाँ, 3rd हाउस में आपके पराक्रम के भाव में। तो ये पराक्रम के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, छोटी मोटी यात्राओं के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे, लग्जरियस कर आपको देंगे शुक्र। क्योंकि आपका जो 5वां घर है ये प्रेम का भी प्रतीक होता है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भी प्रतीक है, हमारे कर्मों का प्रतीक है, ज्ञान ध्यान का प्रतीक है, शेयर मार्केट और सट्टा बाजार इन सबको भी बिलोंग करता है। तो ओवरऑल अगर यहाँ भी आप हाथ आजमा रहे हैं तो इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इस गोचर में, इसलिए ये गोचर आपके लिए खास है, विशेष है, इसका लाभ लीजिए। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आज से आने वाली मेरी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मित्रों, शनि 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में से तीसरी दृष्टि आपके 5वें घर पर डाल रहे हैं, और चूंकि ये जो घर है ये इनके मित्र का घर है, शुक्र का घर है, और दोनों का युति जब बनेगी तो ये बराबर से आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपकी संतान भी ग्रो करेगी। संतान के एजुकेशन में यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई रुकावट्स आ रही थी, वो भी दूर होंगी, और यदि हायर एजुकेशन के लिए वो कहीं बाहर जाना चाहते थे तो ये दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि वीनस हैं, शुक्र हैं, ये यात्राएं कराते कराते हैं, है ना, और यात्राओं से बेनिफिट भी कराएंगे। चूंकि शिक्षा का घर है तो शिक्षा से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये यात्रा देखने को मिलेगी। गुरु महाराज आपके बैठे हुए कहाँ, 6वें घर में, है ना, तो पहले शनि जी की कंप्लीट कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कहाँ आ रही है, 5वें घर पर आ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, और वो भी भाग्य भाव में भी जो मालिक हैं आपके वो बुध देव हैं, और बुध देव भी शनि के मित्र हैं। और शनि इस समय देखिए आप मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि में शनि जो बैठे होते हैं दंडी शनि कहलाते हैं। दंडी शनि यानी साधुवत व्यवहार करते हैं, बहुत कठोर नहीं होते, और वैसे भी शनि न्याय के प्रतीक हैं, अनुशासन के प्रतीक हैं। थोड़ा सा आलस से जरूर देते हैं स्वभाव में, नेचर में, लेकिन डिसिप्लिन रहने के लिए वो आपको आगाह करते हैं, सचेत करते हैं। तो आप यदि डिसिप्लिन हैं और साफ सुथरे रह के काम कर रहे हैं ईमानदारी से, आप लेबर क्लास को या अपने कलीग को तंग नहीं कर रहे हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए बहुत ही वरदान लेकर आ रहा है, क्योंकि इतने ग्रह एक साथ सपोर्ट देकर आपके लिए इतने सारे अवसर पैदा करें, ये कम ही
देखने को मिलता है। सालों बाद प्लानेट एक राशि में जाता है, आपको पता ही है। 18 साल बाद राहु यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद सूर्य भी आप देखें, सूर्य भी साल भर बाद आए हैं। गुरु हैं, गुरु भी कई सालों बाद यहाँ आपके 12 वर्ष बाद यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि गुरु भी 1 साल लगाते हैं। गुरु अभी बकरी होकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मई में जाके 11 मई को जो है, सॉरी मई कह रहा हूँ, 11 मार्च से जो है ये बकरी से मार्गी हो जाएंगे। और जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए नौकरी में, व्यापार में, शादी विवाह में, इन सब चीजों के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। क्योंकि छठवें में जब बैठेंगे तो यहाँ से जो 5वीं दृष्टि जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5 आपके 10th हाउस पर जा रही है। 5वीं दृष्टि 10th हाउस पर जाएगी और 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, 12th हाउस पर, और 9वीं दृष्टि जा रही है आपके धन भाव पर। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जब ये मार्गी होंगे तो आपको पूरे रिजल्ट देंगे। कोई भी आपका न्यायालय में केस पेंडिंग है, जो डिसीजन के लिए पेंडिंग है, उसका डिसीजन आपके फेवर में आएगा, बशर्ते कि ये गुरु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, अच्छे नक्षत्र में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, डिग्री वाइज बली हों, या फिर आपकी दशा महादशा अंतरदशा में हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट देंगे। मैं समझता हूं हमने सभी ग्रहों को कवर कर लिया। केतु केवल रह गए, तो केतु महाराज आपके 8th हाउस में विराजे हुए हैं। 8th हाउस केतु का आपको पता है स्वभाव है, नेचर है, डिटेचमेंट कर देते हैं। पहले बहुत आपको भर भर के देते हैं, और जब आपका जी उब जाता है तो फिर वहां से आपको डिटेच कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन करा दें, आपके जॉब में चेंज करा दें, आपको कहीं लंबी विदेश यात्रा पर ले जाएं, क्योंकि ये जब 8th में बैठे हैं और 5वीं दृष्टि आप देखिए 12th पर इनकी जा रही है। तो ये भी विदेश भाव है, मोक्ष का भाव है, इनका अपना घर है। तो कई बार आध्यात्म की ओर अधिक रुझान बढ़ा देते हैं, तो आदमी अधिक पूजा पाठ करने लगता है, अधिक ज्ञान ध्यान लेने लगता है। तो एक अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, भौतिक संसार से जरूर थोड़ा सा विमुख करते हैं। ये केतु में एक आप कह लीजिए, इनकी विशेषता कह लीजिए, इनका नेचर कह लीजिए। मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों भौतिक जीवन में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसको निर्वाह करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम मकर राशि या मकर लग्न में जन्म ले रहे हैं, तो ये तय है कि हम कम से कम 10 राशि तो पार करके आ गए। यानी ये जो हमारा जन्म है, ये पहला जन्म तो नहीं है। और अब हम किधर बढ़ रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब हम 12th में पहुंच जाएंगे, मीन में पहुंच जाएंगे, तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो मोक्ष की तरफ व्यक्ति कब बढ़ता है, जब कर्म बंधन से आजाद हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये जो आपका समय है मित्रों, ये आपको पुराने जो आपके कर्म बंधन है ना, जिसको कहते हैं हम ब्लॉकेज, कर्मा ब्लॉकेज हैं, आपके पास कर्ज है किसी का, वो सब क्लियर यहाँ करना है आपको। उसके बाद फिर आप जब कुंभ में जाएंगे तो वो इच्छा पूर्ति और लाभ भाव आ गया, और देन 12th हाउस। तो ये हमारे जो आत्मा का है परिवहन पथ है या परिगमन पथ है, जो भी आप इसको कहिए, उस पर हम निरंतरता के साथ आगे जैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये सभी प्लानेट हमको इस समय हेल्पफुल पोजीशन में हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए। जो उपाय मैंने आपको 2-3 बताए हैं, बकाया मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय सभी ग्रहों के मिल जाएंगे। फिर भी यदि आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कि आपके कोई प्लानेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है, इसमें आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। हम आपसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। आप अपना यदि निजी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमको व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजकर और कुंडली का अपना विश्लेषण
करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काम आएगी, आपके लिए लाभप्रद होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।